गुड मॉर्निंग, दिस इज़ वीडियो नंबर 2, ब्लॉक 22 PQs क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एंगल ड्रॉ किए जाते हैं। क्लियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब उन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ए पार्ट बोल रहा है साइड सम प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है ट्राइंगल वाले चैप्टर में। साइड सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि अगर हमारी एक ट्राइंगल दी गई है ए, बी और सी, ये हमारी अगर 4 है, ये 3 है, ये 6 है। अगर हम ए बी को ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, है ना। यानी कि कह रहा है कि अगर हम 4 + 6 करें तो क्या वैल्यू है 3। तो साइड सम प्रॉपर्टी यही बोलती है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। क्लियर, दिस इज योर डेफिनेशन। क्लियर। अब हमारी सेकंड डेफिनेशन बोल रही है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है हमारी सम ऑफ ट्राइंगल। अगर हमारी एक ट्राइंगल दी गई है, अगर इन दोनों तीनों का सम 180 डिग्री आए तो वो बोलती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्लियर, दिस इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर, ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स वाले में। क्लियर। अब लास्ट बोल रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ये, क्लियर, और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर, तो ये ए, ये बी, ये सी, जो ये एंगल है दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। अब प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी। क्लियर, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल हमारे क्या हैं? इंटीरियर एंगल है। इसके सामने ये दो एंगल क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे ना। तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलती है। क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है ड्रा ए ट्राइंगल with all sides equal to 4.5 सेंटीमीटर, मेजर्स ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसकी तीनों साइडें किसके इक्वल है? 4.5। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया हमने, ए, बी और सी। अब ये भी साइड कितनी है? 4.5, ये भी क्या है? 4.5। तो बच्चे आप लोगों को पता है जब 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सी ट्राइंगल होती है? वो इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। यानी कि ये सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। क्लियर। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60। अगर इनका सम मेज़र करेंगे तो हमारे ईच एंगल कितना होगा? यानी कि एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये तीनों एंगल कितने डिग्री होंगे? 60 डिग्री। क्यों होंगे? क्योंकि इनकी 3 साइड्स इक्वल हों तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है? हमारी इक्विलेटर ट्राइंगल। और उनके हर एक एंगल कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ 3 साइड्स एज फॉलो। अब फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, 3 साइड्स दी गई हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट साइड होगी यानी कि 5 सेंटीमीटर फर्स्ट, वो हमेशा क्या होगा? नीचे आएगा। यानी कि हम इसको BC मान लें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे दो आप। क्लियर। 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बी पे कंपास रखनी है और 4.5 सेंटीमीटर को ओपन किया। कितना? बी पे मैंने कंपास रखी, 4.5 सेंटीमीटर को ओपन कर दिया। फिर मैंने सी पे कंपास रखी, कितना ओपन किया? 3.5। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। तो ABC बन गया। दिस इज़ योर 4.5, दिस इज़ योर 3.5। क्लियर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? 5.5 की एक लाइन ड्रॉ की। हमने यहाँ पे कंपास रखनी है और ओपन करनी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर यहाँ पे कंपास रखनी है, यहाँ ओपन करना है।
कितनी 4 सेंटीमीटर। इसको और इसको ज्वाइन कर दें। नेमिंग कुछ भी दे सकते हो, BC ले दो या AB ले लो। तो मैंने BC 5 सेंटीमीटर, AB 5 और ये 4। ये था आपका सेकंड पार्ट ट्राइंगल का। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला, जो पहला होगा वो हमेशा बेस होगा। क्लियर, कितना आ गया, हम इसको 3.5 मान लें, ठीक है। क्लियर, अब उसके बाद आगे चलेंगे हम BC। क्लियर, अब मैंने कंपास ओपन की, यहाँ पे रख के ये कट लगा दिया, कितना 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने C पे कट किया, ये किया, ये कुछ इस तरह से बनेगी। क्लियर, तो ये ट्राइंगल होगी ABC। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, ये था आपका थर्ड पार्ट। क्लियर, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या बोला, जो पहला होगा 7 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, यहाँ से कंपास रखेंगे, ये 6 हो जाएगा, इसको B मान लो, और C से मान करेंगे तो ये 5 हो गया। इसको ज्वाइन कर दो, AB। ये कितना आ गया, 5 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा 5 था। तो इस तरह से आप लोगों ने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया, SSS, 3 साइड्स दी थी, जैसे मैंने सिखाया है कंसेप्ट में वैसे ही ड्रॉ करना है। क्लियर, तो वहाँ पे नेमिंग दी जाती थी, यहाँ नेमिंग नहीं दी, तो आप अपनी मर्जी से नेम ले सकते हैं। क्लियर, मैंने A लिया, ऊपर आप B ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर, बट एक चीज़ याद रखें, जब भी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, जो फर्स्ट मेजरमेंट होगी वो हमेशा बेस होगा। ट्राइंगल बेस किसको बोलते हैं, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये बेस, ये क्या है, सारे बेस हैं। क्लियर, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा एन आइसोलेस ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ 2 साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। विल ऑल द आइसोलेस ट्राइंगल ड्रॉन विद दीज मेजर बी कॉन्ग्रेंट। बच्चा, ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कितनी साइड चाहिए होती हैं, 3, है ना मेजरमेंट। तो यहाँ कितनी है, 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नो, हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। नो ऑल द ट्राइंगल्स constructed with these measures, clear, will not be congruent। क्लियर, क्यों नहीं है कॉन्ग्रेंट, क्योंकि हमें ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कितनी साइड चाहिए होती हैं, थर्ड। सिंस 3 साइड चाहिए ना, हमें 2 ही दी हैं। सिंस द थर्ड साइड इज नॉट नोन, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बोल रहा है ड्रॉ विद दीज मेजरमेंट बी कॉन्ग्रेंट। नहीं, क्योंकि हमें तीसरी साइड पता ही नहीं है। सम में टेक द लेंथ of the third side as 4 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर लेगा, एंड सम एज 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये अगर हमें 3 साइड दी जाती, फिर हम बोल सकते थे कि कॉन्ग्रेंट हो सकती है, बट हमें 2 साइडें दी गई हैं, तो 2 साइड से हम ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्लियर, अगर हम अपनी मर्जी लेते, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, कुछ स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इस डायमेंशंस पे आइसोलेस ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगी। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड एज 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या लेनी है, नीचे 4.5 बेस। यहाँ पे कंपास रखो और ओपन करो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कंपास रखो, ओपन करो, जहाँ दोनों मीट करेंगी वो पॉइंट मिल जाएगा। इसको और इसको ज्वाइन करो, ये 5 है, ये 5 है, ये साइड इक्वल है, तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, जब 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो आइसोलेस ट्राइंगल होगी ना। इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। क्लियर बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैसे 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं, कैसे 30 डिग्री करते हैं। मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूँ एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं 60 डिग्री। क्लियर, 60 डिग्री मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अपनी मर्जी से। यहाँ पे मैंने कंपास रखी और एक आर्क लगा दी। क्लियर, यहाँ पे कंपास रखी, एक कट लगा दिया। क्लियर, रखिए। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की A B C, यहाँ कंपास रखी, एक कट लगा दिया। क्लियर, यहाँ से यहाँ ये लाइन बन गई, दिस इज योर 60 डिग्री। क्लियर, हम बोल सकते हैं C, हम बोल सकते हैं एंगल CAB कितना 60 डिग्री, क्योंकि सेंटर में क्या आ रहा है A, तो A पे एंगल बन रहा है। क्लियर, इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आप लोगों को बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, हमने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की है। अब चलते हैं B पार्ट में 30 डिग्री पे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इस पॉइंट पे कंपास रखूँगा विद एनी रेडियस, यहाँ रखूँगा, एक कट ये लगाऊँगा। फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखी, ये लगाया। फिर मैंने यहाँ कंपास रखी, ये लगा दिया। इसको चेंज कर दूँ तो ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। क्लियर, अब चलते हैं 90 डिग्री की तरफ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे A और B। एक मैंने आर्क यहाँ लगाई, यहाँ से यहाँ लगा दी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसको ज्वाइन कर दिया। ये आ गया BCAB, तो एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चे आप लोगों को बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7